सावधान, उधार डुबो ना दे आपकी दुकान। मेरे एक मित्र है जो कि भाजपाई है। यहाँ मैं आपको राजनीति से प्रेरित नहीं बता रहा हूँ, बल्कि दुकानदार की एक बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी दुकान पर एक वाक्य लिख रखा है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के काफी वाक्य आपने भी देखे होंगे। उधार देने का मतलब होता है कि अगर टाइम पर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उधार सही समय पर नहीं आया तो एक अच्छी खासी चलती हुई दुकान को उधार ठप कर देता है। अब उधार के भी कई रूप हो सकते हैं। आप कुछ लोगों को टाइम पर उधार देते हैं, वो टाइम पर ही आपको पैसा दे देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ग्राहक बहुत ही स्मार्ट होते हैं और इन्हीं लोगों से बचने की ज़रूरत है। आपको कुछ ग्राहक ऐसे मिलेंगे जो आपसे सिर्फ 10-20 रुपए का सामान उधार लेंगे और फिर वो आपके आसपास भी नहीं आएंगे। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 रुपए में ही हमें एक बेकार ग्राहक हमारी दुकान से दूर चला जाता है, जिससे हम सिर्फ 10-20 रुपए के नुकसान में एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन एक दूसरी भी कैटेगरी होती है जिस पर हमें ध्यान देना होगा, वरना उधार दिया और ग्राहक खोया वाली जो बात है, जो कि उधार डुबो ना दे आपकी दुकान जैसा इसका टाइटल है, यही वो कस्टमर है जो उधार लेकर दुकान को डुबो देते हैं। इन कस्टमरों की दो आदत होती है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वे आपको बिना बात के ही 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हाथ में थमा देंगे और कहेंगे, लीजिए मैंने आपसे उधार लिया था। आप ध्यान करेंगे आपने इन्हें उधार कब दिया था और आपके ध्यान नहीं आएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि जब ये पैसा दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसने उधार लिया होगा, बिना बात के कौन पैसा देता है। और इसी बात का ये कस्टमर फ़ायदा उठाते हैं। ये 20-30-50 रुपये यूँ ही दुकानदार को दे देते हैं और कहते हैं, आप भूल जाएंगे लेकिन हम नहीं भूलते, हमें तो समय पर पैसा देना होता है। और इस तरह के जो कस्टमर होते हैं, अपनी एक वैल्यू दुकानदार के दिमाग में बना लेते हैं। दुकानदार को लगता है यार, जब ये पैसा जो मैं भूल गया हूँ उसे भी दे रहा है, तो अगर ये कस्टमर अच्छा है, उधार लेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वही होता है, ये कस्टमर धीरे धीरे अपना खाता बना लेते हैं। 200, 400, 500 या 1000 रुपये का उधार करते हैं और टाइम पर देते रहते हैं। 2, 4, 5 बार ये ऐसा ही करते हैं। उसके बाद ये अपना असली गेम खेलते हैं। ये आपके पास जो खाता होता है उसमें 5000, 10,000, 3000, यानी कि जितनी भी दुकानदार की लिमिट होती है, ये वहाँ तक जाते हैं। बीच बीच में 1-2 बार कभी दुकानदार कह भी देता है तो कह देते हैं जल्दी ही देंगे, वहाँ से आ जाएगा पैसा तब देंगे, यानी कि कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। और जिस दिन कस्टमर ये ओ सॉरी जिस दिन दुकानदार हाथ उठा लेता है, उस दिन के बाद ये कस्टमर बहाने बनाना शुरू कर देते हैं और पैसा नहीं देते। पैसा बड़ी मशक्क़त से निकलता है और सीधे साधे दुकानदारों का पैसा तो निकल भी नहीं पाता। बस आपको इसी तरह के कस्टमर से बचकर रहने की ज़रूरत है, वरना आपकी दुकान डूब जाएगी। सावधान, उधार डुबो ना दे आपकी दुकान। मेरे एक मित्र है जो कि भाजपाई है। यहाँ मैं आपको राजनीति से प्रेरित नहीं बता रहा हूँ, बल्कि दुकानदार की एक बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी दुकान पर एक वाक्य लिख रखा है, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक उधार बंद। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह के काफ़ी वाक्य आपने भी देखे होंगे। उधार देने का मतलब होता है कि अगर टाइम पर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उधार सही समय पर नहीं आया तो एक अच्छी खासी चलती हुई दुकान को उधार ठप कर देता है। अब उधार के भी कई रूप हो सकते हैं। आप कुछ लोगों को टाइम पर उधार देते हैं, वो टाइम पर ही आपको पैसा दे देते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ग्राहक बहुत ही स्मार्ट होते हैं और इन्हीं लोगों से बचने की ज़रूरत है। आपको कुछ ग्राहक ऐसे मिलेंगे जो आपसे सिर्फ 10-20 रुपए का सामान उधार लेंगे और फिर वो आपके आसपास भी नहीं आएंगे। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। 10-20 रुपए में ही हमें एक बेकार ग्राहक हमारी दुकान से दूर चला जाता है, जिससे हम सिर्फ 10-20 रुपए के नुकसान में एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन एक दूसरी भी कैटेगरी होती है जिस पर हमें ध्यान देना होगा, वरना उधार दिया और ग्राहक खोया वाली जो बात है, जो कि उधार डुबो ना दे आपकी दुकान जैसा इसका टाइटल है, यही वो कस्टमर है जो उधार लेकर दुकान को डुबो देते हैं। इन कस्टमरों की दो आदत होती है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि वे आपको बिना बात के ही 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये हाथ में थमा देंगे और कहेंगे, लीजिए मैंने आपसे उधार लिया था। आप ध्यान करेंगे आपने इन्हें उधार कब दिया था और आपके ध्यान नहीं आएगा।
लेकिन आप सोचेंगे कि जब ये पैसा दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसने उधार लिया होगा, बिना बात के कौन पैसा देता है। और इसी बात का ये कस्टमर फ़ायदा उठाते हैं, ये 20 30 50 रुपए यूं ही दुकानदार को दे देते हैं और कहते हैं आप भूल जाएंगे, लेकिन हम नहीं भूलते, हमें तो समय पर पैसा देना होता है। और इस तरह के जो कस्टमर होते हैं अपनी एक वैल्यू दुकानदार के दिमाग में बना लेते हैं। दुकानदार को लगता है यार जब ये पैसा जो मैं भूल गया हूँ उसे भी दे रहा है, तो अगर ये कस्टमर अच्छा है उधार लेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वही होता है, ये कस्टमर धीरे धीरे अपना खाता बना लेते हैं, 200 400 500 या 1000 रुपये का उधार करते हैं और टाइम पर देते रहते हैं। 2 4 5 बार ये ऐसा ही करते हैं, उसके बाद ये अपना असली गेम खेलते हैं। ये आपके पास जो खाता होता है उसमें 5000 10,000 3,000 यानी कि जितनी भी दुकानदार की लिमिट होती है ये वहाँ तक जाते हैं। बीच बीच में 1 2 बार कभी दुकानदार कह भी देता है तो कह देते हैं जल्दी ही देंगे, वहाँ से आ जाएगा पैसा तब देंगे, यानी कि कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। और जिस दिन कस्टमर ये ओ सॉरी जिस दिन दुकानदार हाथ उठा लेता है उस दिन के बाद ये कस्टमर बहाने बनाना शुरू कर देते हैं और पैसा नहीं देते। पैसा बड़ी मशक्क़त से निकलता है और सीधे साधे दुकानदारों का पैसा तो निकल भी नहीं पाता। बस आपको इसी तरह के कस्टमर से बचकर रहने की ज़रूरत है, वरना आपकी दुकान डूब जाएगी।